जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बाबुल से निकाल दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सारा का निकाह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो वो काफ़ी आसूदा हाल थी। उनके पास बहुत सी ज़मीनें और मवेशी थे। आपने तमाम अमवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत से तमाम उमूर की इस्लाह की। मवेशियों और ज़राअत में तरक्की हुई, यहाँ तक कि बाबुल में किसी का हाल उनसे बेहतर नहीं था। इसलिए ये सारा माल नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा को लेकर चले गए और फरमाया, सूरह अस-साफ़ात आयत नंबर 99, मैं अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस जा रहा हूँ, वो अनकरीब मेरी रहबरी करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस सफर में अपनी बीवी हज़रत सारा को एक संदूक में बंद कर दिया ताकि वो गैर मर्दों की नजरों से महफूज रहे। लेकिन रास्ते में जब मिस्र पहुंचे, जिस पर एक अरब बादशाह हुकूमत करता था, उस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माल का महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आपके सामान की जांच पड़ताल करते करते उस संदूक के पास आया और बोला,